बहुत दिन पहले दूर एक राज्य में छोटा सा एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में भोला भाला एक लड़का रहता था। वो इतना भोला था कि सभी उसे बेवकूफ समझते थे। सब दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। उस लड़के का नाम था रिजू। रिजू उसके माँ के साथ रहता था। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, भोला भैया मुझे थोड़ा सा खेल दीजिए ना। थोड़ा सा मतलब कितना कितना मतलब वो तो अरे तुम सब इसे लेकर हंसना बंद करो। तू एक काम कर, मैं जितना तुझे अभी दे रहा हूँ उतना ही पहले तू लेकर जा। उसके बाद भी तुझे और जरूरत होगी तो मुझे बताना, मैं तुझे दे दूंगा। हाँ ये आपने सही कहा, आप ऐसे ही दीजिए। रिजू तू ऐसे ही बेवकूफ रहे, इसमें मेरा ही भलाई है। अच्छे से इसे बेवकूफ बना पाऊंगा। हाँ रुक, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। कहाँ है, दीजिए। अरे ओ बोला, तू और रिजू क्या सच में एक ही घर के लड़के हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ वो मेरे चाचा का लड़का है, लेकिन उसके और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वो है मूर्ख और मैं हूँ होशियार, इसलिए तो आज मैं दादाजी की दुकान का मालिक हूँ मैं। तुम्हारे लिए मुझे बहुत चिंता होती है और तुम्हें थोड़ी अकल कब आएगी? माँ मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। आज कितने अच्छे दिमाग को लगाकर मैं वो खेल लेके आया। तुझे भोला पाके सब तुझे बेवकूफ बनाते हैं और तू वो समझ भी नहीं पाता। मैं जब नहीं रहूंगी पता नहीं तब तेरा क्या होगा। कहाँ पर जाएंगे आप? क्या कोई जीवन भर जीवित रहता है? बेवकूफ लड़के, एक दिन तो मुझे मरना ही होगा। फिर मैं नहीं खाऊंगा माँ, ये सब बातें और मत कहना कभी भी। मैं नहीं रहूंगी तो तू दुकान कैसे जाएगा, बाजार भी कैसे जाएगा और फिर हाट में खरीदेगा बेचेगा कैसे? मैं सब करूँगा माँ, दुकान में भी जाऊँगा, बाजार भी जाऊँगा और हाट भी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? माँ मतलब मैं अगर हाट में जाऊँगा तो तुम मर तो नहीं जाओगी ना? पहले जाओ फिर मैं कहूँगी। वहाँ पर उस बंजर मैदान में मुझे बहुत डर लगता है माँ। सभी कहते हैं वहाँ पर मेछो भूत रहता है। बेवकूफ लड़के, किसने उस जगह पर भूत देखा? वो मैदान थोड़ा खाली रहता है इसीलिए सब डरते हैं। वो सब भूत भूत कुछ नहीं है। फिर जो सभी कहते हैं वहाँ पर भूत है वो? तू कल सुबह सुबह ही हाट पर चला जाएगा और दोपहर होने से पहले ही आना शुरू कर देगा। फिर अंधेरा होने से पहले ही तो वो मैदान पार कर पाएगा। और अगर उसके बाद भी तुझे भूत पकड़ते हैं तो फिर ये मंत्र तू बोलना शुरू कर देना। भूत से नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाते हैं सब शक। बजरंग बली दिल में है इसीलिए मैं डरता नहीं भूतों से। वो बहुत बढ़िया, अब मेरे मन में बिल्कुल भी डर नहीं है माँ। मैं अब इस मंत्र को बोलकर आसानी से उस जगह से चला जाऊंगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। जैसा बात बिल्कुल वैसा ही काम। अगले दिन सुबह रिजू निकलकर हाट के लिए निकला। पूरा दिन घूमकर हाट में खरीदना बेचना देखा और इसी देखने में ही पूरा दिन बीत गया।
आज हाट में बहुत सारा खरीदना बेचना हुआ, बहुत देर भी हो चुका है। जाता हूँ अब घर के लिए, अंधेरा होने से पहले ही वो मैदान पार करना होगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे कौन है तू? बिना कारण ही हम लोगों को डरा रहा है, हैं? भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। हम लोगों को छोड़ दो प्लीज, हम लोगों ने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे ओ लड़का, अभी चुप हो जाओ। ये लो, ये लो, तुम्हें एक बड़ा सा बर्तन दिया। बर्तन? बर्तन लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो बर्तन है। ये बर्तन कोई साधारण बर्तन नहीं है। इस बर्तन में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम लोगों को और कोई भी कमी नहीं रहेगा। ओह अच्छा, सच में? दिखाओ जरा। फिर हम लोग अभी जाते हैं, हम लोगों को और कोई नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, जाओ। भूतों से जादुई बर्तन पाकर रिजू बहुत खुशी से अपने घर चला आया। माँ को रिजू ने सब बताया, जो भी उसके साथ घटा था। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे कौन है तू? बिना कारण ही हम लोगों को डरा रहा है, हैं? भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। हम लोगों को छोड़ दो प्लीज, हम लोगों ने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे ओ लड़का, अभी चुप हो जाओ। ये लो, ये लो, तुम्हें एक बड़ा सा बर्तन दिया। बर्तन? बर्तन लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो बर्तन है। ये बर्तन कोई साधारण बर्तन नहीं है। इस बर्तन में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम लोगों को और कोई भी कमी नहीं रहेगा। ये सब सुनकर रिजू की माँ तो चौंक गई। बर्तन, बर्तन, मुझे बहुत मिठाई ला कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब क्या कह रहा है तू? मैं तो अपनी आँख पर ही विश्वास नहीं कर पा रही। मैं सही कह रहा हूँ माँ, तुमने तो मंत्र मुझे सिखाए थे, उसी वजह से ये सब हुआ। अभी किसी को भी इस बर्तन के बारे में मत बताना। क्यों माँ? मैंने तो सोचा था कल ही इसको भोला भैया की दुकान पर जाकर दिखाऊंगा। तू कब बड़ा होगा? तेरे पिताजी की मौत के बाद भोला भैया ने हमको तुम्हारे दादाजी की दुकान और घर से बाहर निकाल दिया था। कोई भी हमारा हाल पूछने के लिए नहीं आया कि हम लोग बचे हैं या फिर मर गए। इसीलिए खबरदार, तू इस बर्तन को लेकर भोला के पास नहीं जाएगा, नहीं तो ये भी छीन लेगा। तुझे जो भी खाने का मन हो तू वही बोल। माँ जितना भी कह लो, कल तो मैं भोला भैया की दुकान पर जाके इसे दिखाऊंगा ही। मुझे लेकर मजाक उड़ाना फिर बंद हो जाएगा। हाँ। अरे रेजू, कल पूरा दिन कहाँ था तू? एक बार भी नहीं आया। बंजर मैदान पर करके हाट में गया था। ये क्या कह रहा है, बंजर मैदान? मैंने तो सुना है वहाँ पर भूत है, तू वहाँ गया कैसे? हाँ, मैंने भूतों के साथ बात भी किया। ये क्या कह रहा है? ये सब क्या कह रहा है? भूतों के साथ बात किया है? ये देखो, भूतों ने मुझे ये बर्तन दिया है और इस बर्तन में जो भी खाना मांगा जाएगा ये हमें दे देगा। बर्तन, बर्तन, मुझे बहुत सारा मिठाई दे दो।
ये लो, ये सारा मिठाई तुम लोग खाओ, मैं जाता हूँ। जैसे भी हो मैं वो बर्तन लेकर ही रहूंगा। दुष्ट लालची भोला रात में छुप छुप कर रिजू के घर पर घुसकर भूतों का दिया जादुई बर्तन चुरा लिया और उसके बदले में बिल्कुल उसके जैसा एक साधारण बर्तन वहां पर रख दिया। माँ, तुम्हें आज से और खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें जो भी खाने का मन है वही आज हम खाएंगे। कितने दिन हो गए अच्छे से नहीं खाया है। तुझे जो भी खाने का मन हो तू वही बोल, मैं भी वही खाऊंगी। मैं आज पूरी और चिकन खाऊंगा माँ। माँ देखो ना, इतना कह रहा हूँ लेकिन बर्तन से खाना ही नहीं आ रहा है। मैं आज ही फिर से उस मैदान पर जाऊंगा। रहने दे, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नहीं नहीं, भूतों ने क्यों मुझसे झूठ कहा, ये मुझे जानना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इस मंत्र से वो लोग बहुत डरते हैं, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। फिर ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ माँ, चिंता मत करो। भूत से मैं नहीं डरता हूँ। राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। ओए, ओए, फिर से वही लड़का आया है। बर्तन तो आपने दे दिया था, फिर क्या हुआ? देखो, तुम लोगों के दिया हुआ बर्तन से मुझे खाना नहीं मिला है। क्या करूँ मैं अब? अरे ये क्या बात है, हमने तो सही बर्तन दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी नया बर्तन दो, नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, उस मंत्र को मत कहो। हम लोग महाराज के पास जाते हैं, देखते हैं क्या हल निकलता है उसका। तुम 2 दिन बाद आओ, ठीक है? कुछ ना कुछ इंतजाम तब तक हो ही जाएगा। बस एक लड़के ने तुम लोगों को परेशान करके रखा है। क्या करें महाराज, बातों बातों पर सिर्फ राम का नाम लेता है वो। ओह, ऐसा क्या? फिर तो ये बहुत सोचने की बात है, एक बार देखना होगा। अरे ओ, मुझे एक बार पोते का मुंह देखने दे। पोते का एक बार मुंह देखकर मैं तीर्थ में निकल जाऊंगी। पोते को अब कहाँ से देख पाएगी मौसी? वो तो अब अनंत काल के लिए सोया हुआ है। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन पोते का मुंह नहीं देखा तो मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ा झंझट है, अब मैं क्या करूं? गोदौल, भूत अभी नींद से नहीं जागेंगे। 100 दिनों के बाद ही वो उठेगा। अरे ओ कैशोर मैशोर, इधर आओ। कहिए महाराज, कहिए महाराज। उस लड़के को लेकर आओ यहाँ, वही गोदौल को नींद से उठा पाएगा। ठीक है, वैसा ही होगा। एक मुश्किल से बचते बचते एक और मुश्किल में फंस गया यार। ठीक 2 दिन बाद रिजू चला आया उस पेड़ के पास। आकर ही उस भूतों के लिए उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। भूत से मैं नहीं डरता हूँ। राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे फिर से वही मंत्र। क्या करूँ इस लड़के को लेकर? कहाँ पर है, क्या देना है? दो, मैं चला आया हूँ। पहले तो हमारे राजा के पास चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। क्यों, मुझे क्या कुछ इनाम देंगे? वो तो तुम जाने के बाद ही देख पाओगे। फिर चलो तुम्हारे महाराज के पास, देखता हूँ क्या इनाम है मेरे लिए। आओ आओ, मैं तुम्हारे इंतजार में ही था। कहिए राजा जी, क्यों बुलाया है मुझे?
मेरा पोता गोडोल 100 दिन के पहले नींद से नहीं उठता, और ये मेरी मौसी उसको ना देखकर तीर्थ में नहीं जाएगी। इसीलिए अभी मेरे पोते को नींद से जगाने का जिम्मेदारी तुम्हें ही लेना होगा। 100 दिन सोता है? बाप रे। ठीक है, कहाँ पर है आपका पोता, मुझे दिखाइए। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस काम को अच्छे से करने के बाद मैं तुम्हें 10 तोला सोने का मुद्रा दूंगा। क्या सच में? सोने का मुद्रा? ठीक है महाराज, मैं आपका काम जरूर करूंगा। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा आराम मिला। मैंने कह तो दिया, लेकिन इस गोदुल को कैसे जगाऊं नींद से, यही सोच रहा हूँ। इतने दिन कोई सो भी सकता है भला? वो तो अगर मैं यहाँ नहीं आता तो जान ही नहीं पाता। वो इतने दिन क्यों सोता है? महाराज का पोता है वो, उसको और क्या काम है उसको, इसलिए ही तो इतने दिन तक सोता रहता है वो। इतना जानकर तुम्हें क्या, तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करो। हाँ हाँ, वही सोच रहा हूँ। हम लोग अभी जाते हैं, हम लोगों को तो बहुत डराया है, अब तो इसे झेलो तुम। थोड़ा सा रुको, मुझे उसके पेट के ऊपर रख के जाओ। क्या पेट के ऊपर? हाँ करो थोड़ा, फिर मैं अच्छे से उसे देख पाऊंगा। क्या करूँ अब, इस राक्षस का नींद मैं कैसे तोड़ूंगा? एक बार मंत्र बोल कर देखता हूँ। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। डर, फिर से कहता हूँ, कान के सामने जोर जोर से कहता हूँ, शायद सुन लेगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक, बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे। एक बार इसके पेट के ऊपर जोर जोर से कूद के देखता हूँ, अगर कुछ हो जाए। ए आ ए आ ए, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो नाक का जगह है। माँ, यहाँ तो मैं चल भी पा रहा हूँ। क्या हुआ? गोदोल ने बस एक बार में उसे बाहर फेंक दिया? महाराज, अभी मौसी को खबर दीजिए, हमारे गोदोल जी का नींद टूट गया है, बहुत गुस्से में है, जल्दी कीजिए। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये तो कभी पहले नहीं हुआ था। ये लड़के ने तो कमाल कर दिया। ये कौन है? कहाँ है? जल्दी से जाके मौसी को खबर दे के आ। मैं चली आई हूँ, चलो चलो देख के आते हैं मेरे पोते को। और हाँ, इस लड़के को 10 नहीं बल्कि 20 तोले का सोना देना, ये मैं कह रही हूँ। वही दूंगा, वही दूंगा। माँ को ये है क्या? ये लो लड़के, तुम्हारा 20 तोले सोने का मुद्रा, और यहाँ से अभी जाओ, कभी भी और मत आना इधर। देखा देखा राजा जी, ये कितना खतरनाक लड़का है, हमारे गोदोल को भी उसने कैसे जगा दिया। जो भी हो, मैं अब अच्छे से गोवा भी जा पाऊंगी। गोदाल मेरे साथ बात करने के बाद फिर से सो गया है। ये लो लड़के, अब जाओ तुम, ये रहा तुम्हारा मुद्रा। ठीक है राजा जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मेरा उस बर्तन का क्या हुआ? वो और काम क्यों नहीं कर रहा है? तुमने अपनी माँ को छोड़कर और किसको दिखाया था ये बर्तन? भोला भैया और कुछ लड़कों को। समझ गया, रुको। ये लो, इसे साथ में ले जाओ, फिर देखता हो तुम्हारा बर्तन तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ घर में जाकर इस लकड़ी से कहना कि तुम्हारा असली बर्तन वापस लाने को, फिर देखना। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। भूतों से जादुई लकड़ी पाकर रिजू जाता है भोला के पास।
क्योंकि रिजू को पहले से ही शक था कि शायद ये चोरी भोला ने ही किया होगा। अरे हाथ में लकड़ी क्यों है? किसको पीटेगा? जिसने मेरे बर्तन को चुराया उसे। ओह बाबा, ऐसा बात है? तो किसने चुराया तुम्हारा बर्तन? तो देखो, हमारा पुलिस रिजू आया है। लकड़ी जिसने मेरे बर्तन को चुराया है उसे ढूंढ के निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। रिजू मैं दे रहा हूँ, देता हूँ मैं, इसे रोकने को दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ, अरे दे रहा हूँ मैं, अरे रोको इसे कोई, अरे भैया मार दिया रे, अरे 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 ये लो दोबारा बर्तन, हाँ ये लो, हाँ ये लो, और कभी भी मेरे साथ बुरा मत करना। फिर चलो लकड़ी, चलो, फिर से अगर कोई खराब करेगा तब आना। इसके बाद कोई भी रिजू को और बेवकूफ कहकर नहीं चिढ़ाता था। भोला और रिजू दोस्त बन गए। इसके बाद रिजू और उसकी माँ सुख शांति से जीवन बिताने लगे। नन्हे दोस्तों, मैं चला आया हूँ तुम लोगों के लिए और भी मजेदार कहानियां लेकर। आज सुनाऊंगा एक मजेदार कहानी। साहिबगंज नाम की एक जगह में रहता था भूतनाथ पोद्दार, लेकिन वो इतना बुद्धू और सीधा था कि सभी उसे बुद्धू भूतो नाम से जानते थे। एक दिन क्या हुआ पता है? भूतो रास्ते में चल रहा था, कंधे पर एक बैग और उसने पहना था एक धोती और एक कुर्ता। पास से कुछ औरतें चलकर जा रही हैं। उन सभी के हाथ में एक बर्तन है और बर्तन में है एक दूध का पात्र, कुछ फल और फल। भूतो उन लोगों को देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब भूतो देखता है वो औरतें एक मंदिर के सामने आकर रुकी। भूतो भी वहां पर आके खड़ा होता है और देखता है सभी मंदिर के अंदर शिव के माथे पर जल और दूध डालकर पूजा कर रही हैं। फिर प्रणामी देकर हाथ जोड़कर पूजा करके चले जा रही हैं। भूतो बहुत देर से खड़ा होकर ये सब देखने लगा। सभी के चले जाने के बाद भूतो अंत में भगवान के पास आता है और अपने बैग को नीचे रखता है और हाथ जोड़कर कहता है, ये आपको कितना कुछ देकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनोगे? इधर मंदिर के पीछे छुपा हुआ था छींचका चोर फोचका। वो सब देख रहा था। भूतों की बात सुनकर वो मन में हंसकर बोला, उसके पास से मजा लेना होगा। तू चलाया है भूतो, मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। सच में भगवान, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा कुछ नहीं है? तेरे पास वो जो बैग है उसके अंदर जो कुछ भी है सब बाहर निकाल। 3 घरों में काम करके कुछ खाना और 40 रुपए मिले हैं मुझको, वही इस बैग के अंदर है। मेरा ये थोड़ा सा चीज आप लोगे भगवान? हाँ लूंगा, मेरे लिए सभी सामान है। लो अब जल्दी बाहर निकालो वो सब। भूतो अपने बैग से कुछ खाना और 40 रुपए बाहर करके शिव भगवान के सामने रखता है। बहुत अच्छा। अब तुम्हें जो चाहिए वो कहो मुझसे तुम। मतलब मुझे ना अरे बोल ना। आपके गले में कुछ हुआ है भगवान? असल में सुबह से दूध और पानी पीकर गला थोड़ा बैठ गया है मेरा। बस बोलो, जल्दी से कहो क्या चाहिए तुम्हें। भूतो भगवान के पास आकर
काम में बोलता है। मेरा ना बहुत दिन से मन है रबड़ी खाने का। सुना था बहुत अच्छा खाने में होता है। वो अगर खा पाता तो। लड़के का ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही है। रबड़ी खाएगा। रुको रुको, अभी मजा चखाता हूँ इसको। रबड़ी खाएगा। सुनो सुनो, तेरा सब ख्वाहिश पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो अगर तुम कर पाए तो तुम्हें हर रोज बहुत सारा रबड़ी खाने को मिलेगा, समझे तुम? हर रोज बहुत सारा रबड़ी खाने को मिलेगा? बोलिए भगवान, मुझे क्या करना होगा? सुनो, यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखेगा, और वो जंगल पार करने पर मिलेगा तुम्हें इस जगह के जमींदार का घर। उसके पास है एक सोने का बक्सा जिस पर लगाया गया है हीरा, पन्ना, चूनी। अगर तुम उस बक्सा को मेरे पास दक्षिणा स्वरूप लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए हर रोज रबड़ी दूंगा, समझे? ठीक है भगवान, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी जमींदार के घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, प्लीज। जाओ, अभी जाओ, लेकिन याद रखना, उस घने जंगल में एक बूढ़ा भालू है। देखना वो तुम्हें महसूस ना कर पाए। अगर उसने एक बार तुम्हारे शरीर का गंध महसूस कर लिया, फिर तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, याद रहेगा। जाओ जाओ लड़के, मजा समझ में आएगा। माँ, मुझे शिव भगवान ने कहा है अगर मैं जमींदार से सोने का बक्सा ला पाऊंगा तो वो मुझे रोज बहुत सारे रबड़ी खाने को देंगे। क्या? जमींदार का सोने का बक्सा, रबड़ी? शिव भगवान ने कहा है? क्या सब अनाप शनाप बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ माँ, आप मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं करते हो। हाँ, लगता है फिर किसी ने तुझे बुद्धू बनाया है। नहीं माँ, किसी ने मुझे बुद्धू नहीं बनाया है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शिव भगवान ने मेरे साथ बात किया है। वहाँ और कोई भी नहीं था वहाँ पर। भगवान तेरा भला करे। ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन अभी थोड़ा बैठ, मैं अभी खाना परोसती हूँ। कंधे पर बैग लेकर माँ को प्रणाम करके भूतो निकल पड़ता है। चलते चलते अंत में आकर पहुंचता है उस घने जंगल में। जंगल के बीच से सीधा रास्ता जा रहा है और हर तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। हर तरफ देखते देखते वो तो चले जा रहा था, लेकिन अचानक से वो एक आवाज सुन पाता है। आवाज सुनकर भूतो रुक जाता है। सर्वनाश, वो भालू शायद आ गया है। अब मैं क्या करूं? जाता हूँ, उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ।
भालू ने मेरा गंध सूंघ लिया। इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। कुछ देर बाद वहां से 3 लकड़हारे जा रहे थे। फिर वो लोग भूतों को देखते हैं। पहले तो उसे मरा हुआ सोचते हैं, लेकिन फिर उसके नाक के पास उंगली रखकर देखते हैं। अरे ये तो जिंदा है, मरा नहीं है। चलो इसके मुंह में थोड़ा पानी डालते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो मर गया था। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर चुके हो? भालू ने क्या आप लोगों को भी सूंघ लिया है? भालू नहीं तो, और तुम तो जिंदा हो। किसने कहा तुम मर गए हो? नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। हे भगवान, सभी आपको कितना कुछ देकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरा प्रार्थना सुनोगे? तू चलाया है भूतो, मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें जो चाहिए वो कहो। मेरा ना बहुत दिन से मन है रबड़ी खाने का। सुना था बहुत अच्छा खाने में होता है, वो अगर खा पाता तो। सुनो, तेरा सब ख्वाहिश पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सुनो, यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखेगा, और वो जंगल पार करने पर मिलेगा तुम्हें इस जगह के जमींदार का घर। उसके पास है एक सोने का बक्सा। अगर तुम उस बक्सा को मेरे पास दक्षिणा स्वरूप लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए हर रोज रबड़ी दूंगा मैं, समझे तुम? लेकिन याद रखना, उस घने जंगल में है एक बूढ़ा भालू। अगर उसने एक बार तुम्हारे शरीर का गंध महसूस कर लिया, फिर तुम्हारा मृत्यु अनिवार्य है। सर्वनाश, वो भालू शायद आ गया है। अब मैं क्या करूं? भालू ने मेरा गंध सूंघ लिया। इसका मतलब मैं और जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। ये लड़का बहुत बुद्धू है। चल, हम भी इससे थोड़ा मजा ले लेते हैं। अच्छा, तुम तो मर चुके हो। इसका मतलब तुम्हें और कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुम एक काम करो, तुम जमींदार के घर से वो बक्सा लेकर हमें दे दो, और हम फिर तुम्हारा नाम लेकर वो शिव के पास दे आएंगे, और उसके बदले रबड़ी का पात्र तुम्हें लाकर दे देंगे, समझे? सच में आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। फिर मैं जमींदार के घर की ओर चला जाता हूँ। हाँ, और देर मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, और याद रखना, हम लोग जमींदार के घर के पीछे तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी बक्सा लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऊंचे दीवार से किसी तरह कूदकर बगीचे में आता है भूतो। बगीचे में बंधा हुआ कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। भूतो इधर उधर देखकर भागकर घर के पीछे चला जाता है। देखता है रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ है। वहां से अंदर घुस जाता है।
देखता है कि बहुत सारे बर्तनों में खाना रखा हुआ है। चावल, दाल, सब्जी, मछली, मांस, दाल, मिठाई, रबड़ी। रबड़ी देखकर भूतों का मन वहीं रुक जाता है। खाने के मन से वो देखता रहता है। जबान से पानी गिरने लगता है, टप टप करके। खुशी खुशी मन से खाने के सामने बैठ जाता है। एक एक करके खाना खाता रहता है। अंत में जब रबड़ी खाने जा रहा था, तभी किसी का आवाज सुनता है। अरे किसने रसोई घर का दरवाजा खुला रखा है? अभी बिल्ली आकर सब खा जाएगी। वो तो जल्दी से वहां से भागते हुए पास में ही एक जगह पर आकर छुप जाता है। उसके पूरे मुंह पर खाना लगा हुआ था और मन दुखी है। इश, वो सफेद पायस की तरह मिठाई ही नहीं खा पाया। लग रहा था बहुत अच्छी मिठाई थी। बहुत खाने का मन है। हे भगवान, सारा खाना खाकर चली गई। अरे ओ हीरू, सीधू, रूमी, कहाँ गए सब? जल्दी इधर आओ, बिल्ली ने सारा खाना खा लिया है। हे भगवान, सारा कुछ खाकर चली गई है। हाँ, क्या हुआ रानी माँ? क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? और क्या होगा, देखो क्या हालत है। सभी आसपास देखने लगते हैं, बिल्ली तो नहीं है। उधर भूतो ये सब देखकर डर से एक कमरे में घुस जाता है और वो था जमींदार का घर। जमींदार तब घोड़े बेचकर सो रहा था। भूतो मच्छरदानी उठाकर जमींदार को अच्छे से देखने लगता है। इस समय में बहुत जोर से डकार आता है भूतों को। अरे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? चोर 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 चोर! कोई चोर आया, चोर आया। कौन? कहाँ है कोई? सभी आकर भूतों को पकड़ लेते हैं। एक बड़ा कमरा और सामने बैठे हैं जमींदार। उनको घेर कर सभी खड़े हुए हैं और सामने सिर झुकाकर खड़े हुए हैं 3 लकड़हारे और उनके सामने बैठा हुआ है भूतो। इन 3 शैतान को बांध कर जेल में बंद कर दो। 100 चाबुक मारो और वो जो वहां शैतान है उसे बंद कर नदी में फेंक दो। समझे तुम लोग? मगरमच्छ ने बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया है। मुझे आप फिर से क्यों मारेंगे? मैं तो मर ही चुका हूँ। मैं तो मर ही चुका हूँ पहले से। अच्छा ऐसा? तो देखता हूँ कैसे मरा है तू। दिखा दिखा मुझे। मैं कौन हूँ? मैं तो मर गया हूँ। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर चुके हो? अच्छा, तुम तो मर चुके हो। इसका मतलब तुम्हें और कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुम एक काम करो, तुम जमींदार के घर से वो बक्सा लेकर हमें दे दो और हम फिर तुम्हारा नाम लेकर वो शिप के पास दे आएंगे और उसके बदले रबड़ी का पात्र तुम्हें लाकर दे देंगे। समझे? समझा समझा। तुम तो बहुत बुद्धू और सीधा हो। ठीक है ठीक है,
जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया, तुम आज से यहाँ पर ही रहोगे, हमारे यहाँ पर, और मेरे काम को संभालोगे। हे, कौन है? इन तीनों को पकड़कर लेकर जाओ अभी मेरे सामने से। एक आदमी आकर लकड़हारा तीनों को पकड़कर ले जाते हैं। जमींदार बहुत सारा रबड़ी लाकर भूतों को खाने को दे देते हैं। भूतो खुशी में आंख खोलकर रबड़ी को देखता रह जाता है।